नमस्कार। 30 अप्रैल 2025 यानी अक्षय तृतीया को संत परशुराम की जन्मस्थली जानापाव कुटी में परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया और मैं उसमें गया। चूँकि मुझे जाते जाते देर हो गई थी, शाम का 4 बज गया था, तो कार्यक्रम पूरा संपन्न हो चुका था। फिर भी मैंने सुंदर पहाड़ी रास्ते, जंगलों का और जानापाव कुटी के ऊपर से नीचे घाटी का मनोरम वीडियो बनाया। जानापाव कुटी विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर है, जहां पर हजारों साल पहले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ये महू और मानपुर के घने जंगलों में है। मानपुर वन परिक्षेत्र में आता है। करीब यहाँ से 20-25 साल पहले ये रास्ता बहुत ही दुर्गम था और जानापाव तक आना बहुत ही मुश्किल था, तो जानापाव को जा ना पाव कहा जाता था। लेकिन फिर यहाँ सही तरीके से सड़क बनी और आज आप अपनी कार या बाइक से ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। तो इस रास्ते पर मैं आगे चला। इस समय अप्रैल यानी पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो हरियाली बहुत कम दिख रही है, परंतु क्षेत्र पूरा जंगलों से, घने जंगलों से ढका हुआ है। और यहाँ अधिकतर तेंदुआ इस रोड पर घूमते देखा ही जाता है। ये हम नीचे से ऊपर जानापाव कुटी को देख रहे हैं। पूरा क्षेत्र मनोरम जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। जंगलों में घूमने का आनंद ही कुछ और है। और इस सड़क को हेयर पिन बैंड के रूप में देखकर मुझे इंदौर खंडवा रोड के भैरू घाट की याद आ गई। प्रसिद्ध भैरू घाट, वो भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है, लेकिन आनंद आ जाता है। और लीजिए, मैं ऊपर पहाड़ी की चोटी यानी जानापाव कुटी तक पहुँच गया। कार्यक्रम ख़त्म हो चुका था, इसलिए बहुत कम लोग बचे थे, वो भी धीरे धीरे वापस जा रहे थे। भोजन प्रसादी चल रही थी। ये देखिए बंदरों के झुंड। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तेंदुए यहाँ अधिकतर रात को उन्होंने देखे, जो बंदरों के पीछे शिकार करने आ जाते हैं। और चूँकि यहाँ भोजन प्रसादी चल रही थी, तो मैंने भी भोजन ग्रहण किया। पहाड़ी की छोटी सी चोटी है और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। दृश्य बहुत ही सुंदर है। पहले यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी बीते कुछ वर्षों में बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर दी गई है। छुट्टी के दिन यहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है, तो ये तीर्थ स्थल के अलावा एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। ये जानापाव कुटी का छोटा सा मंदिर है, जो मूल मंदिर है, तथा इसके आसपास कुछ छोटे अन्य मंदिर हैं। ये कुंड है जिसके अंदर से कुछ प्रमुख नदियां निकली हैं: चोरल, चंबल, नखेरी, सरस्वती आदि। चंबल नदी इस उद्गम से आगे निकलकर राजस्थान में एक बड़ी नदी बन जाती है। चोरल नदी यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर आगे चल के नर्मदा जी में मिल जाती है। और चूँकि अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो बंदर उतने दिख नहीं रहे हैं, वरना यहाँ बंदरों के झुंड घूमते रहते हैं।
फिर मैंने इस कुंड की परिक्रमा लगाई और आगे कुंड की ऊंचाई से नीचे घने जंगल और घाटियों का विहंगम मनोरम दृश्य भी हम देखेंगे। बरसात में ये क्षेत्र बादलों से ढक जाता है, ठंड में यहाँ कोहरा रहता है। जून 15 के आसपास से यहाँ मानसून आ जाता है और मानसून के दौरान इस क्षेत्र की सुंदरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं और इसके आसपास के जंगलों में घूमने भी आते हैं। ये देखिए कुंड की परिक्रमा करते हुए मैं सामने आगे आ चुका था, यानी मूर्ति के पीछे। थोड़ी देर पहले मैं उस मूर्ति के सामने उस कोने पर खड़ा हुआ था। ये कुंड में बतखों के झुंड भी तैर रहे हैं। अब मैंने जानापाव की ऊंचाई से नीचे घाटी के विहंगम दृश्य को वीडियो में कवर किया। ये आपके सामने है। मानसून के दौरान ये घाटी पूरी हरियाली से ढक जाती है, घने हरे पेड़ों से। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो सूखे पेड़ दिख रहे हैं और ये रास्ता जिससे अभी हम आए, करीब 5 या 6 बाघ यहाँ पर देखे गए हैं तथा 50 से 55 तेंदुओं के होने की यहाँ पुष्टि की गई है। इस रास्ते पर कई बार लोगों ने तेंदुओं का वीडियो बनाया है। विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर है, करीब 600 किलोमीटर लंबी मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी के दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो करीब 900 किलोमीटर लंबी है। ठंड में यहाँ करीब 5-6 डिग्री टेम्परेचर होता है और पूरा क्षेत्र कोहरे से ढका रहता है। 15 जून से यह मानसून आ जाता है और ये पूरा क्षेत्र बादलों से ढका रहता है। 50-60 इंच के करीब यहाँ बारिश होती है और कई बरसाती नदियाँ और तालाब दृश्य को और मनमोहक बना देते हैं। ये देखिए, परिक्रमा पूरी ख़त्म करके मैं वापस आ गया जहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं खड़ा हुआ था। भगवान परशुराम का इसी जगह पर जन्म हुआ था, जिनके पिता ऋषि जमदाग्नि थे और माता रेणुका थी। 1980 में यानी संवत 2046 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। ये देखिए, 2017 में जब मैं यहाँ आया तो केवल एक जानापाव कोटी का मंदिर था और बाहर एक चाय नाश्ते की दुकान थी और कुछ नहीं था। अब यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अधिक अच्छी हो गई है। अब ये जानापाव कोटी के मंदिर के अंदर हूँ मैं। चूँकि यहाँ कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति थी तो मैंने कुटी के अंदर ले जाकर वीडियो बनाया है। ये आप देख सकते हैं। इसे परशुराम भगवान की जन्मस्थली कहा जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आएं और अन्य ऐसे ही वीडियो का लाभ उठाएं।